नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 9 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि एक सीट जो मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों के बारे में। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक आध सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, बाकी लगभग मान लीजिए कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला स्टार प्रचारक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे जन प्रतिनिधित्व के मामले में 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो समाजवादी पार्टी की महिलाओं को जब नेतृत्व करने का मौका मिला है, यानी कि आधी आबादी को बीजेपी से ज़्यादा मौका मिला है, तो अखिलेश यादव किनको कमान सौंपने वाले हैं, यानी कि किनको बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, अब आप यहाँ पर समझिएगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पूरे संकेत हैं। कांग्रेस को 2 से 3 सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिलेंगी। खैर की सीट, गाजियाबाद की सीट, मीरापुर की सीट हो सकती है दे दें, मतलब 2 सीट तो पक्का है। एक सीट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो संशय है, कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद ऐलान हो सकता है। वहीं पर महाराष्ट्र का भी चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को भी महाराष्ट्र में 2, 4, 6 सीटें देनी पड़ेंगी। कितनी देनी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाओं से पहले मैं आपको बता दूं, जो अवधेश प्रसाद हैं, इनकी जो सीट है भैया, उस सीट पर बीजेपी की हालत नाजुक हमेशा से रही है। 1991 और 2017 में बीजेपी जीती है और कभी चुनाव ही नहीं जीत पाई बीजेपी। और उस सीट पर यादव, पासी, मुस्लिम, बैकवर्ड की बहुतायत आबादी है। तो बीजेपी के ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा है सपा की तरफ से कि बीजेपी डर गई। कुछ भी हो, जनता तो यही मान रही है, अधिकतर डर गई बीजेपी। चुनाव अगर इसमें बीजेपी की बेइज्जती भी हुई है मिल्कीपुर लेकर के, और योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के लिए, कटहरे के लिए आप सब जानते हैं, खुद प्रभारी बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ अगर उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। हटाया जाएगा तो हम मानेंगे, नहीं हटाया जाएगा तो हम नहीं मानेंगे। बाकी चलते हैं महिलाओं की भागीदारी के मामले में। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है। अखिलेश यादव की पत्नी है, जो एकदम सभ्यता के लिए, जैसे राजनीति में तमाम नेता उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, महिलाओं में ही तमाम नेताएं उल्टा सीधा बयान देती रहती हैं। जो भी बोलती हैं नपे तुले शब्दों में बोलती हैं। अखिलेश यादव की पत्नी है, मैनपुरी से सांसद हैं। इनकी अपने आप में भी लोकप्रियता है। लोग इनको इसलिए मानते हैं कि अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं, उसके अलावा जो भी बोलना होता है नपे तुले शब्दों में बोलती हैं। कुछ नेता कुछ ज़्यादा हवा हवाई कर देते हैं, महिला नेता तो स्टार प्रचारकों की श्रेणी में सबसे ऊपरी हिस्से पे रहेंगी, सबसे ऊपर रहेंगी, और इस समय सांसद भी हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं, ये है गोंडा की सांसद की प्रत्याशी। आप समझ सकते हैं, हमारे बैकवर्ड समाज के लोगों ने अगर पूरा साथ दिया होता, दलित समाज के लोगों ने, मुस्लिम तो दिए ही है, बैकवर्डों ने ही धोखा दिया था। मैं बता रहा हूं आपको, उसमें उस बैकवर्ड में पटेल से आती हैं, मौर्य से आती हैं, यादव तो दिए ही होंगे। उसके अलावा जो छोटी छोटी जातियां हैं, उन लोगों ने सामंतवादियों से गोंडा को मुक्त नहीं करा पाए। सामंतवादियों का मतलब होता है जो लोग कहीं ना कहीं आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, घटनाएं भी हो रही हैं, उन घटनाओं को छोड़ दीजिए, पीडीए को नहीं जितवा पाए। इनका क्या नाम है? श्रेया वर्मा। चुनाव लड़ी थी, 40,000 वोटों से हार गई थी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इनको भी मौका देगी फिर से, लेकिन इस समय इनकी भी लोकप्रियता बढ़ी और नवयुवक सांसद हो जाती। लेकिन हमारे लोगों ने ही धोखा दिया। उसमें कुर्मी समुदाय भी है, समुदाय मतलब कुर्मी समाज भी है, मौर्य समाज भी है, गोंडा में जो बैकवर्ड रहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये चुनाव नहीं जीत पाई। क्यों? उसके पीछे तमाम सोची समझी रणनीति रहती है, आप सब जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। अगले विधायक हैं, सांसद तो नहीं है लेकिन विधायक हैं,
जब विधानसभा में बोलती हैं रागिनी सोनकर तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है, अच्छे अच्छे जवाब नहीं दे पाते, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो। रागिनी सोनकर स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर मझवा की सीट पर या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सोनकर जाती है वहाँ पर भी जाएंगी प्रचार करने, कटहरी में भी, मिल्कीपुर में भी, और प्रचार का पूरा प्रदेश इनको जानता है। बहुत सभ्य हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, उसके अलावा तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। अगला नाम आता है जया बच्चन का। जया बच्चन को लेकर के बवाल भी हुआ था। कौन सा बवाल हुआ था? वो राज्यसभा का चुनाव। जया बच्चन को लेकर के अखिलेश यादव इनको लगातार 4, 5 बार, 6 बार भेज चुके हैं। उसके पीछे पार्टी का अपना कुछ हित होता है, पार्टी की अपनी कुछ इच्छा होती है। हालांकि इनके जो पति हैं अमिताभ बच्चन, समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने नेताजी को सम्मान नहीं दिया और इनको भी समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। अगला नंबर आता है प्रिया सरोज, पूर्वांचल की सबसे युवा सांसद लड़की हैं। 25-26 साल की उम्र में, 25 साल तो न्यूनतम होनी चाहिए, 26 साल की उम्र में मछली शहर की सांसद बन गई। अपने धाकड़ भाषणों के लिए, अपने रुतबे के लिए जानी जाती हैं और वाकई में समाजवादी पार्टी ने अब की बार ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना दिया, ऐसे ऐसे नवयुवक लोगों को सांसद बना दिया। जनता ने सांसद बनाया है, जनता ने वोट दिया है, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आंखों में खटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भी स्टार प्रचारक हैं। अगला नंबर आता है इकरा हसन, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इकरा हसन जी जो कैराना से चुनाव जीत कर आई, भयंकर वोटों से चुनाव जीत कर आई, और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अपने अच्छे वक्तव्य के लिए लोग जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे प्रिया सरोज हो, चाहे रागिनी सोनकर हो, चाहे आपको मैं इनका बता रहा हूँ कैराना की सांसद इकरा हसन जी हो, ये लोग अपने अच्छे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो मीरापुर की सीट इनके जिम्मेदारी दे दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल की पत्नी हैं, बांदा से सांसद हैं। सांसद के पहले जिला पंचायत की सदस्य थी। आप जानिएगा सपा ने टिकट दिया और समाजवादी पार्टी भयंकर वोटों से चुनाव जीत कर आई बांदा की सीट पर, और बांदा की सीट पर समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी पटेल को भी समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, इनका नाम है रुचि वीरा, मुरादाबाद से चुनाव जीत कर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के प्रत्याशी थे, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई चुनाव होने के बाद। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। और वहीं पर दोस्तों रुचि वीरा जो हैं समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कुंदर की विधानसभा सीट के से संबंधित समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वहीं पर दोस्तों मेरठ की सांसद होते होते बच गई, पार्टी के अंदरूनी लोगों ने धोखा दिया इनको। इनका नाम है सुनीता वर्मा। वर्मा का मतलब दलित है, आप समझिएगा, ये नहीं कि मतलब दलित हैं, कहीं मौर्या, कहीं दलित मौर्या भी लिखते हैं, वर्मा भी लिखते हैं, मौर्या भी लिखते हैं, वर्मा भी लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, अलग अलग इलाकों का अपना कल्चर होता है। तो योगेश वर्मा है तो इनको भी समाजवादी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है स्टार प्रचारकों की सूची में। वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुद रैलियां करेंगे सभी विधानसभा सीटों पर, जहां जहां पर इनके प्रत्याशी लड़ेंगे, जहां जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे, हर जगह पर। वहीं पर दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा हैं, देख रहे हैं आप लोग नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा की अब की तस्वीर नहीं है, ये उस समय की तस्वीर है जब नेताजी इस तरह दिखाई देते थे, एकदम जवान दिखाई देते थे। 2014, 2012, 2011 की तस्वीर है। 2014 में इनको नेताजी ने चुनाव लड़वाया था, कहाँ से? शिवकन्या कुशवाहा हैं, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके पति समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बेहतरीन व्यक्तियों में शामिल होते हैं। तमाम आरोप भी हैं उनके ऊपर, घोटालेबाजों के आरोप हैं, वो सब आरोप नेताओं के ऊपर चलता रहता है। शिवकन्या कुशवाहा को 2014 में जब मोदी की लहर थी, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इधर उधर हो गया था, यादव बिलड़ गए थे, सब कचर बचर हो गया था उस सीट पर, जहाँ से अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। और वहीं पर इनका नाम है लालजी वर्मा की बेटी हैं, इनका भी नाम आ रहा था टिकट मिलने के लिए, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। इनकी माताजी को टिकट मिला हुआ है, तो कोई भी मिले इनके घर से टिकट मिला हुआ है। इनका नाम है छाया वर्मा, और छाया वर्मा भी
कटेहरी सीट पर इस समय अपना काम करती हुई दिखाई देंगी। वहीं पर दोस्तों जूही सिंह है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की, तो इनको भी समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची में रखने जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है, स्टार प्रचारकों की सूची में और कौन रखा जाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।